भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होते हैं ये 9 पत्ते। इस सावन जरूर करें, अर्पित पूरी होंगी हर मनोकामनाएं। महादेव को बेहद पसंद हैं ये 8 पत्ते, सावन में जरूर चढ़ाएं, मिलेगा मनचाहा फल। सावन में महादेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में पूरे श्रद्धा भाव से शिव जी की करने से व्यक्ति को मनचाहा फल मिलता है। इस साल 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना गया है। शिव जी पर बेलपत्र सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह और कौन से फूल पत्ते हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं? आइए जानते हैं वह पत्ते कौन से हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। शमी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। शमी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी पर भी चढ़ाए जाते हैं। अपामार्ग के पत्तों का शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीपल के पत्ते। सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र के स्थान पर पीपल के पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन शिव पूजन और पीपल के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। धतूरा। धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। यदि आपके पास शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भांग। भगवान शिव के अभिषेक में भांग का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिव जी को प्रिय हैं। दूर्वा। गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दूर्वा यानी दूब चढ़ाई जा सकती है। पुराणों में कहा गया है कि दुर्गा अमृत के समान होती है। शिवलिंग पर दुर्गा घास चढ़ाने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बांस के पत्ते। पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि संतान सुख के लिए शिव की पूजा करते समय उन्हें बांस के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इससे सुख समृद्धि आती है। आंकड़े के पत्ते। आंकड़े के फूल के अलावा आंकड़े के पत्ते भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं। आप आंकड़े के पत्तों को साफ करके उन पर चंदन से सीताराम लिखकर 7, 9, 11 या फिर 21 के क्रम में पत्ते चढ़ा सकते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाने से क्यों प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ? शिव पुराण के अनुसार यदि शमी के वृक्ष के पत्तों को भी शिव पूजा में सम्मिलित किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं और उनके भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। विशेष रूप से यदि इस दिन पूरी आस्था से उनकी पूजा की जाए तो वह शिव भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन बहुत सारी अलग अलग चीजें जैसे बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, भांग आदि अर्पित करते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि शमी के वृक्ष के पत्तों को भी शिव पूजा में सम्मिलित किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करते हैं और उनके भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या है पौराणिक मान्यता? पौराणिक मान्यताओं में शमी का वृक्ष बड़ा ही मंगलकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका से विजय प्राप्त करके आए थे तो उन्होंने भी शमी के वृक्ष का पूजन किया था। मान्यता यह भी है कि महाभारत के समय में जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र शमी के वृक्ष में ही छिपाए थे। नवरात्रि में भी मां दुर्गा का पूजन शमी वृक्ष के पत्तों से करने का विधान है।
भोलेनाथ के साथ साथ गणेश जी और शनिदेव दोनों को ही शमी बहुत प्रिय है। ऐसे चढ़ाएं शमी पत्र। सोमवार को स्नान करके शिव मंदिर में जाकर पूर्व या उत्तर दिशा की और मुख करके तांबे के पात्र में गंगाजल, सफेद चंदन, चावल आदि मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। जब अभिषेक कर लें तब शिव जी को बिल्व पत्र, सफेद वस्त्र, जनेऊ, चावल प्रसाद के साथ शमी के पत्ते भी अर्पित करें। शमी के पत्ते अर्पित करते समय हो सके तो इस मंत्र का उच्चारण करें। अमंगलाना च शम्नी शम्नी दुष्कृतस्य च दो स्वप्रनाशिनी धन्या प्रपद्येह शमी शुभा। शमी पत्र अर्पित करने के उपरांत शिवजी की धूप, दीप और कर्पूर से आरती करें। इस दिशा में लगाएं शमी का पौधा। ऐसी मान्यता है कि घर में शमी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह वृक्ष शनि के कोप से भी बचाता है। शमी का वृक्ष घर की उत्तर दिशा या ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है, लेकिन इस दिशा में इसे गमले में लगाना चाहिए। जमीन में लगा रहे हैं तो दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यदि नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाया जाए तो घर पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है और शनिजन्य दोष से मुक्ति मिलती है।